Very warm greetings. So let us solve some of the PYQs from PNC. So this is our question. First question: the number of words with or without meaning that can be formed using the letters word assassination so that vowels occur together is. Okay, vowels हमारे, तो पहले हम लिख देते हैं कि vowels कौन कौन से हैं. यहाँ पे vowels हैं हमारे A, I, and O, and consonants are remaining S, N, T, and N. So vowels are 6 factorial. 6 means they are 6 in number, and consonants are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, ठीक है. नाउ दीज आर द कॉन्सोनेंट्स इज 7. नाउ इसको हम एक बॉक्स में डाल देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, साथ में हमारा एक वॉवल्स वाला ये वाला बॉक्स है. तो टोटल कितने हो गए? +1 एक बॉक्स हो गया, ये हमारा 8 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे वॉवल्स है, वॉवल्स का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल. एंड हाउ मेनी आर रिपीटिंग? 3A है और 2I है. तो यहाँ पे भी ये 2 फैक्टोरियल हो गया. और यहाँ कॉन्सोनेंट्स, क्योंकि ये बोला ना कॉन्सोनेंट वॉवल्स हमेशा, तो 7 ये थे एंड एक हमारा ये वॉवल्स वाला डब्बा, तो 8 फैक्टोरियल आ गया. और इसमें कितने रिपीट हो रहे हैं? दिस और 2 भी दिस. इसको सॉल्व करना है. 720 एंड 7 into 8. It is 6 into 2, 24 into 2. वट एवर भी द आंसर, जो कैलकुलेशंस है वो हमारा आंसर आ जाएगा. सिंपल. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज that the number of 3-digit number that are divisible by either 2 or 3 but not by 7. Okay, 2 और 3 से divisible हो but 7 से divisible नहीं हो. तो पहले हम निकालते हैं ऐसे numbers which are divisible by 2. ठीक है, तो 3-digit number कितने होते हैं? 450 हो जाएंगे. एंड divisible by 3 वो 300 हो जाएंगे. आई होप ये आपको क्लियर है. ये हम AP से बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना, तो हमने 10th क्लास में भी निकाला था 3-digit नंबर, 7-digit नंबर, है ना. तो उस तरीके से निकालना है. जैसे 3-digit नंबर हमारा 2 से जो है वो कौन सा है? 100 होगा, फिर 102 होगा, तो D इसमें 2 आ जाएगा, और लास्ट जो होगा वो हमारा 3, तो वो हमारा 998 आए. तो इस तरीके से आप N निकाल सकते हो ना. ट्रिक भी यूज़ करनी है बट मेथड इज़ दिस ओनली. ठीक है. ओके, नाउ divisible बाय 7, वो नंबर कितना है? वो 128 है. नाउ हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ 3-digit नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 7. तो हम क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिविजिबल DIB लिख देते हैं. डिविजिबल बाय 2 प्लस डिविजिबल बाय 3 माइनस डिविजिबल बाय 2 एंड 7 माइनस डिविजिबल बाय 3 एंड 7 माइनस डिविजिबल बाय 2 एंड 3. और इसमें हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा? प्लस जो डिविजिबल होंगे 2 से भी, 3 से भी एंड 7 से भी. ठीक है, तो आपको ये निकालना है. आई हैव सॉल्व्ड इट, तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के बता देती हूँ. ये हमारे 450 आएंगे. व्हेन यू विल बी कैलकुलेटिंग तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा
क्रॉस चेक कर लेना इसको, 43 माइनस 150 और प्लस 21, सो आंसर इज 540। ठीक है, 514 इज द आंसर। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट जो हमारे फॉर्म होंगे 4, 5 एंड 9 से, एंड ओनली डिविजिबल ओनली, अच्छा 4, 5, 9 ही है हमारे पास डिजिट जिससे वो बनेगा 6 डिजिट नंबर, और वो डिविजिबल होना चाहिए 6 से। ओके, तो ठीक है। अब अगर हम बोले कि सेम डिजिट है ना, सिंगल डिजिट से कोई चीज़, कोई नंबर बनेगा सिर्फ सिंगल डिजिट से, तो वो कौन सा है? ऑब्वियसली 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो सिंगल डिजिट सिर्फ यही होगी 4, 5, 6। तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और नीचे भी रिपीट हो रहा है 6 फैक्टोरियल, तो ये 1 केस बन गया। नाउ नेक्स्ट है टेकिंग 2 डिजिट्स। ठीक है, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स हम पहले 4 और 5 ले लेते हैं, तो हमारा नंबर कैसे बन सकता है? 4, 4, 5 दिस, या फिर हम ले लें 4 एंड 9, तो ये कैसे बन सकता है? 4, 4 एंड 9, 9। ठीक है, तो ये कितने वेज आ जाएंगे इसके? 10 वेज हो जाएंगे, एंड इसके भी 10 वेज हो जाएंगे, है ना। ये हमारा 10 वे से हो गया। ठीक है, एक हमारा 1 वे है, 10 वे एंड 10 वे। ठीक है, देन कम्स अवर टेकिंग 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट तो हमारे 4, 5, 9 होगा। ठीक है, अब 4, 5, 9 से क्या क्या चॉइसेस बन सकती है वो हम देखते हैं। तो बन जाएगी 4, 5, 9, 4, 4, 4। ठीक है, 4, 4, नेक्स्ट 4, 5, 9, 5, 5, 5। ठीक है, और हमारे पास बन जाएगा 4, 5, 9, 9, 9, 9। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा केस बनेगा? 4, 5, 9, 4, 5, 9। ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये हमारे कितने केसेस हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे, एंड ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा 5 हो जाएगा, एंड ये वाला जो है ये 30 हो जाएगा। सो एड दिस, एड दिस, एड दिस, 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 दिस एंड दिस। सो ऑन एडिंग ऑल दिस हमारा आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, आई हैव गिवन यू अ हिंट, इसको आगे कैलकुलेशंस दैट यू विल बी डूइंग ऑन योर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेज ऑफ गिविंग 20 distinct oranges to 3 children such that each children get at least 1 orange। तो 1, 2, 3, एक एक तो फिक्स है, उसके बाद इसके पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी? वो है हमारे पास 20 ऑरेंजेस है, 20 ऑरेंजेस एंड 3 लोग हैं, तो 3 तो इसमें से माइनस कर दो, हमारे गए तो 17 आ जाएगा, है ना। 1 हमने इसको ऑलरेडी दे दिया, 17 आ जाएगा। नाउ 20 में से वो 3 सेलेक्ट करने, ठीक है, और वो कितने वे से हो सकते हैं? 3 चॉइसेस हो सकती है उसमें। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, 3 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 17 फैक्टोरियल। अब ये 3 तो आ गए, अब इसके पास कितनी चॉइसेस हो जाएगी? 3 रेज़ टू पावर 17, मतलब
इसके पास एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब 1 से लेके 17 तक इसके पास हो सकते हैं। 3 ये लोग हैं तो 3^17 आ जाएगा, है ना। एक एक तो हमने लेना ही था इसमें, तो इसलिए 20 अपॉन ये चीज़ तो आपको समझ आ गई, ये चीज़ हमारी यहाँ से आ गई है। उसके बाद इसके पास अलग भी चॉइसेस है ना, क्योंकि एक एक तो ले लिया बट हमारे पास 17 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे हैं तो 3^17 चॉइसेस। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 23 × 3^17, क्योंकि ऑप्शन आपका इस वे में था इसलिए। Now, some couples participated in a mixed double. If the number of matches played so that no couple in a match is okay, so that no couple played in, if the number of matches played so that no couple played in a match, okay, husband wife साथ में नहीं होने चाहिए। Some couple participated matches played, number of matches played, ओके, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने प्ले किए वो आएगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता, हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे n, क्योंकि आपस में तो मैच खेले। अब उसके बाद है कि नो, आपस में कपल्स नहीं होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए, है ना। तो ये आ जाएगा, है ना। n हमारे पास कपल है और उसमें से दो मैच उन्होंने आपस में खेलने हैं, ठीक है। और दो जो कपल है आपस में वो नहीं आपस में खेलने चाहिए। हस्बैंड वाइफ आपस में नहीं खेलेंगे। हस्बैंड किसी और की वाइफ के साथ खेल सकता है और वाइफ भी किसी और के हस्बैंड के साथ खेल सकती है। अब कपल में 2 लोग होंगे तो 2 आ जाएगा। ये सब दिया है कितने नंबर ऑफ मैचेस, 840, ठीक है। तो बस अब इसको तो सिर्फ आपको निकालना ही है। × 2 = 840। तो यहाँ ऑन सॉल्विंग तो आपका n क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो रहे हैं, क्योंकि ये तो कपल्स आ गए ना, तो 8 × 2। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, 60। बस यही इसमें थोड़ा सा क्रक्स था जो आपको अंडरस्टैंड करना था। बाकी कैलकुलेशंस तो फिर हो ही जाती है, ठीक है। n नंबर ऑफ कपल्स है, उनमें से 2 मैच वो आपस में खेल रहे हैं और 2 कपल्स आपस में नहीं खेल सकते, 2 लोग आपस में नहीं खेल सकते, तो -2 कर दिया। एंड वो भी मैच आपस में करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। नाउ इन एन ओके, इसमें हमारे 5 स्टूडेंट, इसमें हमारा एक फॉर्मूला लगता है जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं डी अरेंजमेंट्स, ठीक है। डी अरेंजमेंट्स कोई भी आपस में सेम नहीं होना चाहिए ना, जो भी रोल नंबर दिए वहाँ नहीं बैठना चाहिए। या एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेटर्स है, एनवेलप्स में नाम लिखा है, वो कोई भी एनवेलप्स सेम एड्रेस पे नहीं जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये आपका होता है n फैक्टोरियल 1 - 1 अपॉन दिस 2 फैक्टोरियल, मतलब साइन ऑपोजिट होता रहता है, और के आगे माइनस साइन होगा, ठीक है। ये 4x, दिस गोज ऑन, तो यहाँ पे बस 5 फैक्टोरियल n तक आएगा लास्ट में। तो 1 - 1 प्लस 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24 और माइनस 5 फैक्टोरियल 1/120, ठीक है। वहाँ तक ही चलता है जहाँ तक n दिया है हमारे पास। बस ऑन सॉल्विंग दिस जो भी आपका आंसर है दैट इज़ योर आंसर। इसमें डी अरेंजमेंट्स का फॉर्मूला लग जाएगा बस, है ना। n फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें साइन का ध्यान रखना है, एक जगह यहाँ से माइनस होगा फिर पॉजिटिव, फिर माइनस होगा फिर पॉजिटिव, और ये कहाँ तक जाएगा, n फैक्टोरियल तक जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।